हेलो, नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं जानकी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सजी किचन जानकी में। और आज मैं राजस्थान की स्पेशल रेसिपी घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये परफेक्ट तरीके से आपको मैं बनाना बताऊँगी। तो इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाए हैं, तो आप भी इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो को मेरी देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी बहुत ही सरल है। और ये घेवर बहुत ही जालीदार बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनी है ये मेरी दूसरी बार बनाई हूँ। और ये पिछले साल भी मैं बनाई थी, मगर परफेक्ट नहीं बन पाई थी। इस बार मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी तरह बनी है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने देसी घी का उपयोग किया है। तो मैंने घी को एक कटोरी में करके उसे थोड़ा गरम कर लिए हैं, पिघला लिए हैं। पिघला कर ही हमें डालना है और उसे 6 चम्मच मैंने एक बाउल में कर डाल दिए हैं। और मैंने बर्फ़ के टुकड़े लेकर उसे अच्छी तरह से मिलाते रहने हैं हाथ से। तो घी जो है एकदम क्रीमी हो जाएगी और बटर की फॉर्म में आ जाएगी वो। तो इसी तरह से हमें 5 मिनट के लिए करने के बाद देखिए इसी तरह से घी और जो हमारे बर्फ़ है उसको मिलाने के बाद ये क्रीमी फॉर्म में आने के बाद इसे 5 मिनट के लिए और अच्छी तरह से मैंने घुमा लिए हैं। और इसी तरह हो जाने के बाद इसमें मैंने फिर 1.5 चम्मच बेसन डाले हैं। जी, बेसन डालिएगा तो इसका जो कलर है और इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छी तरह से आती है। तो मैंने इसमें बेसन का उपयोग किया है खाने वाले चम्मच में 1.5 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें मैदा भी डाले हैं। मैदा को डाले हैं 2 कप। पूरे मेजरमेंट के साथ मैंने इसमें 2 कप मैदा डाले हैं। और इससे मेरे पूरे 6 घेवर बनके तैयार हुए हैं। तो इसको मैदा को डालने के बाद जैसे मोवन लगाते हैं उसी तरह से इसे अच्छी तरह से मैंने मिला लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिलाइएगा। उसके बाद इसमें ठंडे पानी को डालकर इसको घोल बनाइएगा। तो देखिए मैंने फ्रिज में रखे हुए ठंडे पानी से इसे मैंने घोल बनाया है। इसको ठंडे पानी से मिलाना है और बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े के बाउल में डालकर इसको बर्फ़ के पानी के ऊपर रखना है, क्योंकि इसे नॉर्मल स्थिति में बिल्कुल आने नहीं देना है। तो इसी तरह से इसको बर्फ़ वाली जो ठंडे पानी है उसी से इसको घोल बनाई है मैंने। और इसमें इसको इतना पतला करना है कि चीले से भी, जो चीले का घोल बनाते हैं आपको पता होगा अगर बनाते हो तो, उससे भी पूरा पतला इसे करना है। तो इस तरह से पतला कीजिएगा कि चम्मच को आप डुबाइएगा तो उसकी पतला परत जो उसमें बन जाए चम्मच में, उसी तरह से इसको पतला रखना है। अब इसको आप एक जाली वाली छन्नी से इसे छान लीजिएगा। इसको बहुत ज़रूरी है छानना, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे गांठ बन जाए रहते हैं उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसे परफेक्ट तरीके से घोल को बनाना है इसी तरह से। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसे करने के बाद मैंने इसमें ये मेरी घोल बन के तैयार है। अब इसमें मैंने आधा नींबू के रस को डाले हैं। ये भी डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए ये घोल पूरा परफेक्ट बनकर तैयार है और चम्मच में इस तरीके से हो गई है। अब इसके बाद मैंने बर्फ़ के जो डल्ली थी जिसे मैंने तोड़ लिए हैं, अब उसी के ऊपर मैंने अपने बाउल को रख दिए हैं, ताकि मेरी जो घोल है, जो बैटर बनाए हैं उसको ठंडा ही रहे। उसके बाद देखिए देसी घी को मैंने चाय बनाने वाली बाउल में ही इसे बनाया है घेवर को। तो उसमें घी को डाल दिए हैं और वो जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप गैस का फ्लेम कम कर दीजिए और फिर धीरे धीरे एक चम्मच के करीब, मतलब खाने वाले चम्मच के हिसाब से एक चम्मच इसमें ऊपर से डालते जाइए। और जैसे ही उफान आने के बाद जो बुलबुले हैं बैठने लगते हैं, फिर आप उसमें डालते जाइए 1 चम्मच। फिर बुलबुले बैठते जाएंगे, फिर उसको डालते जाइए। इसी तरह से डालते रहिए। तो फिर आपको अगर बीच में दिखाई दे कि कोई जगह नहीं दिख रही है तो उसमें बीच में जगह बनाइएगा थोड़ा सा, उसे इस तरह से
किनारे कीजिएगा उसके जो घेवर के बैटर है उसको, और उसमें बीच में होल बना दीजिएगा। इस तरह से बीच में डालने के लिए होल बनाते हुए आप बार बार यही प्रोसेस को अपनाते रहिए। फिर उसके बाद हरे घेवर को फिर किनारे से इसके छुड़ाना है, इसके परत है उसको, फिर उसके बाद इसे नीचे में घी में डुबा देनी है। तो ये अच्छी तरह से ये इसमें कलर आ जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद इसे आप ऊपर किसी चम्मच या चाकू या कोई ना लकड़ी ले लीजिए, उसके मदद से इसे ऊपर उठा लीजिए और उसके जितना घी है उसको निकल जाने दीजिए। अब फिर उसके बाद किसी जालीदार कुछ आपके पास हो उसी में इसको रख लीजिए, ताकि ये इसकी जितना एक्स्ट्रा घी है वो नीचे गिर जाए, नीचे चले जाए। इसी तरह से मेरे पहली घेवर है जो इस तरह से परफेक्ट बनी है, तो उसके बाद की और घेवर है वो बहुत और अच्छे बनते गए हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा मेरे इस तरीक़ों को अपनाने के लिए, तो आपके घेवर बहुत अच्छे बनेंगे। और घेवर तो खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसका स्वाद तो बहुत ही अलग टाइप का होता है और देसी में घी में बना रहता है, तो और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं सभी घेवर को उसी प्रोसेस से करते गई हूँ, और उसके बाद इसको इसी तरह से ब्राउन हो जाने के बाद इसे इस चम्मच से चाकू की मदद से निकालते गई हूँ। दो घेवर बन चुके हैं मेरे, देख लीजिए ये घेवर के और परफेक्ट बने हैं। और इसके बाद तीसरा घेवर है ये और मोटे बने हैं। और आप बैटर को डालते जाएंगे तो जितने ज़्यादा डालेंगे बैटर उतने ही मोटे बनते जाएंगे आपके घेवर। तो इस तरीके से 3 घेवर बन चुके हैं और आप देखिएगा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे जालीदार घेवर बन के तैयार हो गई है मेरी। तो इसी प्रोसेस के साथ आप अपने घेवर बनाइएगा। अब इधर मैं आपको रबड़ी की रेसिपी दे रही हूँ जो घेवर में डालने के लिए उपयोग में आती है। तो इसके बिना तो ये घेवर अधूरी है। तो मैंने 1 लीटर दूध लिए हैं, अमूल दूध, उसी से मैं बना रही हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से उबाल ली हूँ। उसमें मैंने डाल दी है इलायची पाउडर, और उसमें आप चाहे तो आपके पास हो तो आप केसर को 2-4 दाग डाल दीजिए, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इधर चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और उसमें मैंने 1 कप पानी डाले हैं। अब उसको थोड़ी देर पका लेने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच दूध डाले हैं। दूध से पूरे जितनी गंदगी है वो बाहर निकाल लिए हैं। फिर मैंने उसमें इलायची जो टुकड़े थे उसके छिलके उसको डाल दिए हैं, ताकि इसका फ्लेवर उसमें आ जाए चाशनी में। तो फिर उसके बाद इसको चेक करने के लिए मैंने एक प्लेट में डाले हैं और इसको चेक किया है, तो इसके थोड़ा और बाकी है। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, बस इसी तरीके से बनाइएगा। और इसके बाद मेरी रबड़ी भी बन के लगभग तैयार हो गई है। इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने 2 ब्रेड को अच्छी तरह से क्रश कर लिए है और उसमें मैंने रबड़ी में डाल दिए हैं। तो मेरी रबड़ी बहुत जल्दी बन गई है। आप भी उसी तरह से उपयोग कर सकते हैं ब्रेड डालकर रबड़ी को बनाने के लिए। फिर इधर घेवर मेरे जो बन गए हैं उसमें मैंने इसको किस तरीके से इसको सजाते हैं, तैयार करते हैं, आपको मैं बताती हूँ। अब पूरी घेवर बनने के बाद मैंने इसमें एक जालीदार एक साँचे में रख दिए हैं। उसमें मैंने चाशनी को डाल दिए हैं चारों तरफ घुमाते हुए। देखिए इस तरीके से पूरे चारों तरफ आप चाशनी को डालिएगा। फिर उसके बाद इसमें मैं अपनी जो रबड़ी है उसको डाल दिए हैं। आप कोई रबड़ी में चीनी भी डाल दीजिएगा, लेकिन बहुत कम डालिएगा। और फिर ड्राई फ्रूट भी कट करके मैंने रखे थे। इस तरीके से इसको बनाने से बहुत परफेक्ट बनती है। और चारों तरफ इसे लगा दीजिए। और ड्राई फ्रूट को भी मैंने डाले हैं, जिसमें मैंने पिस्ता को कतरन करके डाले थे। फिर उसमें थोड़ा बादाम भी डाल दिए हैं। आपके पास अगर उपलब्ध हो तो चांदी की परत भी इसमें डाल दीजिए, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो कैसी लगी आज की मेरे घेवर की रेसिपी? आपको एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन।